हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव, योर स्टडी पार्टनर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों लेकर के आई हूँ, आप लोगों को पता है कि आपके एस्टेट 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो ये जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो क्लासेस कर चुके हैं, इसके अंदर ये आज मेरी तीसरी क्लास रहने वाली है। बाकी टॉपिक्स मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। एक नई सी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग प्लीज़ सारे मत पूछा कीजिएगा। आप लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर 27-28 वीडियो है, वो सभी आपको करनी है एस्टेट 2023 न्यू सीडीपी फोल्डर के नाम से। ओके, तो उसके अंदर आप लोगों को जो मैंने डेली टारगेट्स है वो भी मैंने आपको देना स्टार्ट कर दिया है। आज का टारगेट भी मैं दे चुकी हूँ। एक शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल गई होगी, तो वहां से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज ही मेरी थर्ड वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ आपको पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ समावेशी शिक्षा को पढ़ाना नहीं है। समावेशी शिक्षा में सिर्फ एक डेफिनेशन आती है कि भाई जहां पर सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ करके पढ़ाया जाएगा, वो क्या होगी? समावेशी शिक्षा होगी। लेकिन मैं समावेशी शिक्षा से सारे जो कंसेप्ट रिलेटेड होंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम में बने हैं, तो वो सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लैंग्वेज एंड थॉट एंड सोशलाइजेशन 3 टॉपिक में करवा चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तब अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनको भी जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, नाम से ही क्लियर है भाई। इंक्लूसिव यानी इंक्लूज कर लेना, समावेश कर लेना, किसी चीजों को मिला लेना। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे बढ़ने से पहले हमारे लिए जरूरी है स्पेशल एजुकेशन के बारे में जानना। तो फ्रेंड्स, स्पेशल एजुकेशन थी वो क्या थी भाई? 1880 के लगभग के आसपास विशिष्ट शिक्षा, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, उसके ऊपर शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग से विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जाती थी। 1880 के लगभग की ये बातें हैं। वो क्या होते थे भाई? चैरिटी मॉडल पर आधारित स्कूल्स होते थे। वहां पे क्या होता था, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे थे उनको अलग से पढ़ाया जाता था। ये कब की बात कर रहा है? 1880 के दशक के आसपास की बात कर रहा है। एसईएन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, स्पेशल एजुकेशन नीड। क्या होगी भाई? स्पेशल एजुकेशन नीड, यानी जो स्पेशल चाइल्ड थे उनको क्या थी भाई? स्पेशल एजुकेशन की नीड भी थी, तो वो बच्चे होते थे। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड पर्सन थे उनकी स्पेशल एजुकेशन की नीड थी, तो वो पर्सन होते थे। उनको क्या किया जाता था? उनको स्पेशल उनके स्कूल बनाए जाते थे जहाँ पे स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाया जाता था। मान लो अभी कोई जैसे कि भाई क्या है, किसी को बोलने में तकलीफ है, कोई मूक बधिर है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से स्कूल होते थे। उन स्कूलों में उनको ही डाला जाता था, स्पेशल उनको ही पढ़ाया जाता था। उनके आसपास उनके जैसे ही बच्चे उनको देखने को मिलते थे और उसी आधार पर उनकी क्या होती थी भाई? शिक्षा उनको दी जाती थी। तो ये जो स्कूल थे ये हमारे क्या थे भाई? स्पेशल स्कूल थे, जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए होते थे। ओके, क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन फिर क्या किया गया? इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट अपनाया गया। किसका कंसेप्ट अपनाया गया? इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। तो देखो, अब इंटीग्रेटेड अलग है और इंक्लूसिव अलग है। जो स्पेशल चिल्ड्रन थे उनको क्या करते थे भाई? स्पेशल स्कूल्स में डाल दिए जाते थे, उनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी। जो इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन है, उसकी जो स्कीम है आईईडीसी, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये कब बना था भाई? 1974 में बना था। कब बना था? 1974 में बना था। बाद में इसको क्या कर दिया गया? एसएसए के साथ मिक्स कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001, इसके साथ क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया। ये जो सभी बातें मैं आपको बताती हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो कब आया था? तो कब आया था भाई? वो 2001 में लागू हुआ था। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एकीकृत शिक्षा क्या होती है? अब हमारे पास दो चीजें आ रही हैं भाई। एक तो क्या आ रही है भाई? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देखो, जो मैंने लिख रखा है उसको तो आप लोग नोट से भी पढ़ लोगे, उसको समझो एक बार थोड़ा। एक तो क्या होती है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है, और एक क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। एक क्या होती है भाई? इंक्लूसिव। इंटीग्रेटेड को हिंदी में क्या बोलेंगे? एकीकृत शिक्षा, और इंक्लूसिव को क्या बोलेंगे भाई? समावेशी शिक्षा। क्या बोलेंगे? समावेशी शिक्षा। तो जो एकीकृत शिक्षा है उसके अंदर क्या होगा? जो बच्चे होंगे वो नियमित विद्यालय में पढ़ते हैं, पर यहाँ उन बच्चों को 24x7 सामान्य बच्चों के साथ नहीं रखा जाता है। सामान्य स्कूलों में तो पढ़ते हैं, उनको स्पेशल टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको रिसोर्स रूम अलग दिया जाता है, यानी उनकी जो पढ़ाई है वो एक प्रकार से क्या किया जाती है? अलग से करवाई जाती है। उनकी जो स्कूल तो वही होंगे सामान्य वाले ही। एकीकृत शिक्षा से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चे नियमित विद्यालय में तो पढ़ते हैं, विद्यालय तो क्या रहेंगे उनके? नियमित रहेंगे, लेकिन उनको सारे टाइम बच्चों के साथ नहीं रखा जाएगा। जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ नहीं रखा जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा? उनके लिए अलग से रिसोर्स रूम होंगे, अलग से उनको रूम में लेकर के जाया जाएगा। उनके लिए अलग ट्यूटर होंगे। मान लो किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उसके लिए ब्रेल लिपि वाला अलग से ट्यूटर होगा, जो उसको अलग से कमरे में लेकर के जाएगा और अलग से उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या हो गई, इस सिस्टम में क्या पाई गई भाई, कमी पाई गई। क्यों पाई गई कमी? क्योंकि ये जो बच्चे थे ये अपने आप को भाई क्या महसूस करते थे, यहाँ पे हीन महसूस करते थे। उनमें जो संवेदनशीलता का क्या पाया गया भाई, अभाव पाया गया इस प्रकार की प्रणाली में। तो इसलिए किसकी जरूरत पड़ी भाई, समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि भाई बच्चों को हीन मत महसूस करवाओ, उनको ये मत फील करवाओ कि भाई वो अलग है। जो समावेशी शिक्षा है वो किसके ऊपर आधारित है भाई, इक्विटी के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, इक्विटी। जो हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी उसके अंदर वो तो थी हमारी इक्वलिटी पे आधारित, जबकि जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, आपसे पूछा जा सकता है ये कंसेप्ट भी, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि सभी बच्चों को मुख्य धारा के साथ जोड़कर, मेन स्ट्रीम के साथ जोड़कर पढ़ाना। तो यानी जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस मॉडल पे डिपेंड करती है, इक्विटी पे डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समता, यानी भाई जिसको जितनी जरूरत है, जिसको जिस हिसाब से जरूरत है, उसको उसी हिसाब से उसकी नीड्स का क्या किया जाए, ख्याल किया जाए। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। समझ में आए यहाँ तक? आगे और भी चीज़ों को और भी डिटेल में बताऊंगी। तो अब मैंने आपको क्या बताया भाई, स्पेशल चिल्ड्रन का कंसेप्ट बताया। तो अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सिर्फ जो इंक्लूसिव एजुकेशन था वो तो मैंने यहाँ तक आपका खत्म कर दिया कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन दो चीज़ें हैं हमारे पास। पहले क्या दी जाती थी, बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बनाया गया। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या किया कि बच्चों को सभी को एक साथ तो बुला लिया, लेकिन वहाँ पे बच्चों को अलग से ले जाया गया, अलग से रूम में ले जाया गया, और वहाँ पर उनको क्या करवाई गई, अलग से पढ़ाई करवाई गई। तो बच्चों में क्या आई, संवेदनशीलता का अभाव था इस सिस्टम में। उनको अपने वो मतलब उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई वो क्या है, अक्षम है। तो ये जो मतलब कमी पाई जा रही थी इस सिस्टम में, इस कमी को दूर करने के लिए किसका कंसेप्ट लाया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट लाया गया। किसका कंसेप्ट लाया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ भाई स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन में अब ये मत समझना कि स्पेशल चिल्ड्रन में सिर्फ वही बच्चे आते हैं जिसके अंदर कोई कमी होती है, नहीं। स्पेशल चिल्ड्रन में हमारे वो बच्चे भी आ जाते हैं जो बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, और वो बच्चे भी आ जाते हैं जिनको किसी नीड्स की, स्पेशल नीड्स की जरूरत पड़ती है, जो डिसेबल्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वो बच्चे भी स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, जो टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन है वो देखिए क्या क्या हो सकते हैं भाई। प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक, जो प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड है, मानसिक रूप से मंद बालक है, वो भी क्या है, स्पेशल चिल्ड्रन है। भाई उनके अंदर भी तो स्पेशलिटी है, नॉर्मल नहीं है वो भी। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो भी क्या है, नॉर्मल नहीं है। शिक्षण असमर्था से उसके अंदर क्या है भाई, कोई क्या है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे ना, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, कुछ इस प्रकार की उनमें बीमारी है। व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक, व्यवहार नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं पाते, उनके अंदर भाषा दोष है। भाषा दोष कल मैंने आपको बताए थे, अगर आप लोगों को याद होंगे तो कल वाली जो ये क्लासेस चल रही है ना, सारे आपस में रिलेटेड हैं, तो सभी को कनेक्ट करके पढ़ो। जब पहले की क्लासेस कर लोगे तो आगे की क्लासेस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। भाषा दोष है, बोलने में कोई दिक्कत है, सर्वे दोष है, सुनने में दिक्कत है, विकलांगता, उनके अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर है, काफ़ी उनके अंदर कमी है, ना उनको सुनाई देता है ना वो बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के ये जो बच्चे हैं इनको क्या कहा जाता है भाई, स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। जो आपके प्रतिभाशाली बालक हैं, प्रवीण बालक हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, जो आपके मानसिक रूप से मंद बालक हैं, या उनको कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो सब, या फिर उनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये सभी किसी में आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन। अब देखो प्रतिभाशाली बालक भाई किसको कहा जाता है, प्रतिभाशाली बच्चा उनको कहा जाता है जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनका आईक्यू लेवल, आईक्यू वाले जो कंसेप्ट है, इंटेलिजेंस वाला वो कंसेप्ट है, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं दोबारा से नहीं पढ़ाने वाली हूँ, पहले आपको नए नए कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उसके बाद हम पुराने वाले पे चलेंगे जो हम कर चुके हैं, बाद में उसका ओवरव्यू दूंगी आपको, ठीक है। तो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा, वहाँ पे आपने बुद्धि लब्धि पढ़ रखी होगी। तो जिनका जो आईक्यू लेवल 120 से ज़्यादा होते हैं, वो किसी विशिष्ट क्षेत्र में क्या होते हैं, संपूर्ण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ओके, ये आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि करोड़ों एंड करोड़ों प्रतिभाशाली बालकों के दो प्रकार बताए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर दिया है। इनमें जो तार्किक चिंतन होता है वो क्या होता है भाई, उच्चतम तरीके का होता है, तर्क वितर्क ज़्यादा कर सकते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति ऑब्वियसली इनमें ज़्यादा होगी।
समस्या का समाधान तक जा पाएंगे। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का और इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा भाई, स्पीड से होगा। सामान्यकरण तथा विभेदन की श्रेष्ठ योग्यता, सामान्य चीज़ों में और अलग अलग चीज़ों में डिफरेंस करने की ज़्यादा क्षमता होगी। सृजनात्मक चिंतन करेंगे, क्रिएटिविटी होगी इनके अंदर कि हाँ भाई कुछ नई चीज़ें किस प्रकार से डेवलप की जाएं। स्वतंत्र एंड अपसारी चिंतन, जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो इसके अंदर होगी। लंबी अवधि तक अकेला रहकर अध्ययन करने, ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे ये क्या करेंगे भाई, सर्जनशील होते हैं तो ये क्या करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट पे, अलग अलग आइडियाज़ पे काम करते हैं। लंबे टाइम तक क्या रहेंगे, अकेले रहेंगे और उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे। एक ट्राई सर्कल कंसेप्ट है गिफ्टेड चाइल्ड का, जो किसने दिया है, जोसेफ रेंजुली ने दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राई सर्कल कंसेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड किसने दिया है, जोसेफ रेंजुली ने दिया है। ओके, वो किसकी बात करते हैं कि भाई जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके अंदर जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वो कैसी होती है, हाई होती है। क्रिएटिविटी भी उनके अंदर हाई होती है। टास्क कमिटमेंट, जो टास्क उन्होंने कर दिया उसका जो कमिटमेंट कर दिया तो उसकी भी उनमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के बच्चों को क्या कहा जाता है, गॉड गिफ्टेड बच्चे कहा जाता है। ओके, प्रतिभाशाली बच्चों की जो शिक्षा है भाई उनके लिए क्या होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है वो उनके लिए विस्तृत होना चाहिए। जो नॉर्मल बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम होता है उससे भी ज़्यादा उनके पाठ्यक्रम में कुछ अलग अलग चीज़ें ऐड की जानी चाहिए। ओके, क्योंकि वो जितना ज़्यादा अपने दिमाग में सोचेंगे उतने ज़्यादा उनके लिए क्या होंगे, ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, उनके लिए अलग से जो टीचर है वो अलग से उनको और एक्स्ट्रा होमवर्क दे, उनको सही गाइडेंस दे। अब प्रतिभाशाली तो है लेकिन उनको में क्या है, गाइडेंस का अभाव है, तो वो क्या करेंगे भाई, गलत डायरेक्शन में उनका दिमाग चलेगा। योग्य एंड प्रभावकारी शिक्षक, जो उनके लिए टीचर हो, ट्यूटर हो, वो क्या हो भाई, योग्य हो, तो उनको पूरी नॉलेज हो, तभी तो वो बच्चे को आगे क्या कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। ओके, सामाजिक अनुभव एवं संस्कृति की शिक्षा, उनको जो किस प्रकार से समाज में रहना है, उनके अनुभव की, संस्कृति की शिक्षा अच्छे से दी जानी चाहिए। ओके, टर्मन ने 1920 में पाया कि जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सर्जनशील भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है भाई हमारे पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या होते हैं भाई, जिनकी बुद्धि शिक्षा आदि में अपने समकक्षों से पीछे, जो क्लास में क्या होंगे भाई, पीछे होंगे। जो उनके समकालीन जो बच्चे होंगे, जो उनकी उम्र के हिसाब के जो बच्चे होंगे उनसे क्या रहेंगे, वो पिछड़े हुए रहेंगे। बौद्धिक क्षमता की कमी, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक दोष हो सकता है कुछ उनमें, स्वभाव संबंधी दोष हो सकता है, या फिर अपने कर्तव्य को निभाना नहीं चाहते हो, ये पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं। तो उनकी जो शिक्षा है भाई उनके ऊपर इंडिविजुअल ध्यान दिया जाना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए। जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, मानसिक, जो उनकी जितनी उनकी मानसिक क्षमता है, जितना वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं, उतनी ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। वातावरण है वो अच्छा वातावरण दिया जाना चाहिए, और उनके जो शारीरिक दोष है उनके अंदर सुधार लाया जाना चाहिए। जो फिजिकल, जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं वो फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो ये आपके सामने एक सारणी है, इसको ध्यान कर लीजिए। एक निम्न मंदन पे ये जो आईक्यू लेवल दे रखा है, इसमें किस किस प्रकार के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिव चाइल्ड, सृजनशील बालक। सृजनशील क्या होता है भाई, जो पहले से जो हमने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं वो उनको नहीं मानता, उनसे हट करके कुछ और सोचता है, और कुछ नया ही क्या करते हैं, वो इन्वेंट करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बल्ब का एग्जाम्पल दिया था, इसी प्रकार से जैसे कि मान लो जब हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ तो वो क्या हुआ, कुछ अलग सोचा उन लोगों ने, तभी तो वो आविष्कार कर पाए, अदरवाइज आविष्कार कैसे कर पाते। ओके, तो इनका आईक्यू भी क्या होता है भाई, 120 से ज़्यादा होता है। इनकी विशेषताएं बता रखी हैं, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, इनमें कुछ समझाने का है नहीं इतना। किसी भी काम के लिए अलग से सोचते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, नए नए कामों में क्या करते हैं, हिस्सा लेता है। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या करवानी चाहिए भाई, कंपटीशन करवानी चाहिए, प्रतियोगिताएं करवाई जानी चाहिए, ताकि वो बच्चे अपने लेवल के बच्चों से क्या करें भाई, कॉम्पीट करें, और वो अपने लेवल को और भी क्या करें भाई, इंक्रीज करें। इनके ऊपर भी इंडिविजुअल ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाई वो सृजनशील बालक तो है लेकिन उसको उचित माहौल नहीं मिला, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं पता लगे कि भाई अलग ही साइड में लग गई है, वो अपराधी प्रवृत्ति का बन गया है, हो सकता है भाई, क्योंकि उसके दिमाग में तो नए नए आइडिया आते हैं, तो नए नए आइडियो को एक सही डायरेक्शन देने की भी जरूरत होती है। प्रयोगशाला का उपयोग, बच्चों को लेबोरेटरी दिखाई जाए, इस प्रकार के बच्चों को, बाकी लेबोरेटरी तो सभी को ही दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है समस्यात्मक बालक दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। भाई जो समस्यात्मक बालक होंगे वो क्या करेंगे, दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे। तो उनके लिए जरूरी होता है कि पहले उनका जो घरेलू वातावरण है, जिस वातावरण में रहते हैं उसके अंदर ही सुधार किया जाए। अच्छी अच्छी टीचिंग मेथड्स ला करके बच्चों को पढ़ाया जाए, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएं, उसमें टीचिंग एड को हम शामिल करें, तो बच्चे क्या लेंगे, वो समस्यात्मक बालक भी क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे। स्कूल के अंदर अनुशासन बना के रखा जाए, बालकों को ज़्यादा ढील नहीं दी जानी चाहिए, ज़्यादा टाइट भी ना किया जाए और ज़्यादा उनको ढील भी ना दी जाए।
जिस प्रकार उनका इंटरेस्ट है, मान लो अब समस्यात्मक बालक है, उसका मान लो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो उसके जो दिमाग को उसके जो उसके अंदर जो भी उसके अंदर बुद्धि है उसको फुटबॉल की तरफ लगा दो, तो वो उस क्षेत्र में अच्छा कर जाएगा। उनके लिए मनोरंजन की क्या की जाए, सुविधा की जाए, क्योंकि अगर उनके लिए समस्यात्मक जो बालक है उनके लिए अगर मनोरंजन की सुविधा नहीं होगी तो वो क्या करेंगे भाई, उछल कूद ज़्यादा करेंगे, वो अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करने की फिर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के बालक। अपराधी प्रवृत्ति के बालक क्या करेंगे भाई, चोरी करेंगे, मारपीट करेंगे, इस प्रकार के करेंगे। तो इनके उपचार एवं शिक्षा के लिए दो प्रकार की प्रविधियां होती हैं, एक होती है निरोधात्मक और एक होती है रोगनाशक। अब देखो निरोधात्मक प्रविधियां कौन सी होती है कि भाई उनको अपराधी बनने से पहले ही रोक दो। अपराधी बनने से पहले कैसे रोक सकते हैं भाई, उनको जो माता पिता है उनका पूरा अटेंशन मिले, पूरा उनका प्यार मिले, क्योंकि आजकल माता पिता कितने बिजी हो गए हैं, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। तो बच्चे क्या करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति में संलिप्त हो जाते हैं। तो बच्चों का पूरा ध्यान, जो माँ बाप है उनका पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर होना चाहिए। जो उनका वातावरण है वो कैसा हो, उपयुक्त हो। अब उसका जो वातावरण है वो मारपीट वाला ना हो। जब बच्चा घर पे ही मारपीट देखेगा तो बाहर भी क्या करेगा, वो मारपीट ही करेगा। जो उनकी इच्छाएं होती हैं, ये नहीं कि बच्चा हेलीकॉप्टर मांग रहा है तो उसको हेलीकॉप्टर ला के दो। जो उनकी उपयुक्त इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो उनकी उपयुक्त इच्छाएं पूरी नहीं की जाएगी तो बच्चा क्या होगा, अपराधी तो बनेगा ही भाई। जैसा कि फिल्मों में भी दिखाते हैं ना कि भाई टाइम पे उसको क्या नहीं मिलती थी, चीजें नहीं मिलती थी, इसलिए वो क्या बन गया, अपराधी बन गया। जो घरेलू अनुशासन है, घर पे उसके अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाए, शिक्षा उचित दी जाए, स्कूलों का जो वातावरण है वो उचित हो और अनुशासन सहित हो। ओके, तो ये चीजें आपको बताई जा रही है कि किस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए। अगर वो अपराधी बन गए हैं तो ये इलाज तो कब थे भाई, वो अपराधी बने ही ना, इस प्रकार की रोकथाम की जाए। वो तो थे हमारे निरोधात्मक। लेकिन अब वो अपराधी बन गया है तो उसको बाल अपराध न्यायालय भेजा जाए, वहां उसको परामर्श सूझबूझ प्रोवाइड किया जाए, उसको पुनर्बलन दिया जाए, रेनफोर्समेंट दिया जाए कि भाई वो अपना जो अपना दिमाग, जो अपनी एक्टिविटीज जो बुरे कामों में लगाता था वो कहाँ लगाए भाई, अच्छे कामों में लगाए। ओके, उसको दोबारा से उनका रिहेबिलिटेशन करा जाए, उसको इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए बच्चों के लिए कि जो अपराध करने की जो भावना थी उनके अंदर, उसका विचार ही उनके अंदर ना आए, और जो उसका जो विचार है वो अच्छे कामों की तरफ आए, तो वो अच्छे कामों से अपने अपराध की प्रवृत्ति को छोड़ करके एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो ये भाई हमने क्या देखे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन देखे हैं भाई, किस प्रकार के स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। ओके, तो अब आता है हमारा समावेशी कंसेप्ट, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। समावेशी कंसेप्ट में क्या होता है भाई, जब शारीरिक एंड मानसिक रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के समान शिक्षा अवसर प्रदान किए जाते हैं, ऑल द चिल्ड्रन आर ब्रोट इन द मेन स्ट्रीम। ये की पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चों को किसके साथ जोड़ा जाता है, मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाता है, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन हो। स्पेशल चिल्ड्रन में आपके क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपके क्रिएटिव चाइल्ड हों, आपके गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हों, या आपके पिछड़े हुए बालक हों, चाहे वो फिजिकली मतलब फिजिकली रिटार्डेड हो, या वो मेंटली रिटार्डेड हो, या फिर मतलब हो सकता है कास्ट वगैरह का कुछ चक्कर हो, लिंग के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, कोई भी भेदभाव उनके साथ ना किया जाए, किसी भी धर्म का भेदभाव उनके साथ ना किया जाए। सभी धर्म के बच्चों को, सभी स्पेशल चाइल्ड्स को, सभी को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए, सभी को एक साथ जोड़ा जाए, वो हमारी क्या कहलाती है भाई, समावेशी शिक्षा। अब तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अब देखिए, एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। इन डिफरेंसेस को समझने के बाद आप और अच्छे से क्लियर हो जाओगे। भाई विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में स्थान दिया जाता है। विकलांग बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है, पड़ोस के स्कूल में स्थान देना। उनका जो स्कूल है भाई, उनको जो पड़ोस में जो स्कूल है उसी के अंदर बच्चों को क्या दिया जाए, स्थान दिया जाए। क्योंकि अगर हो सकता है कोई बच्चा बेचारा मतलब चलने में क्या हो भाई, अक्षम हो, तो दूर के स्कूल में जाने में उसको तकलीफ होगी, लेकिन स्कूल पास में होगा, पड़ोस में होगा, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। विकलांगों का पृथक्करण नहीं, विकलांगों का पृथक्करण तो यहाँ पर भी नहीं किया जाता। विकलांग बच्चों, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषा के आधार पर वंचित बच्चों का पृथक्करण नहीं। जो विकलांग बच्चे थे उनको क्या किया जाता था, जो हमारे क्या थे भाई, रेगुलर स्टूडेंट्स थे, जो हमारे नियमित जो बच्चे थे, जो हमारे और बच्चे थे, उनके साथ ही उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ किसकी बात की जा रही है, विकलांग की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करती है, ना तो आर्थिक, ना सांस्कृतिक, किस भाषा के आधार पर आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, किस धर्म के बच्चे हैं, ये विकलांग बच्चे हैं या स्पेशल चिल्ड्रन बच्चे हैं, सभी का समावेश कर लेना, वो हमारी क्या है, समावेशी शिक्षा है। बच्चों को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना।
भाई जो एकीकृत शिक्षा थी उसमें जो बच्चों के लिए जो मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस प्रकार की क्लासेस है, उसमें बच्चे को तैयार करना होता था। लेकिन जो हमारी समावेशी शिक्षा क्या कहती है, भाई बच्चा तैयार नहीं होगा, तुम अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर ही क्या कर लो, परिवर्तन कर लो। जो आपकी शिक्षा अवस्था है उसको ही बच्चे की आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाए, चेंज किया जाए। वो हमारी क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्लियर। अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चों को संदर्भ कक्ष में भेजना। भाई अगर एक्स्ट्रा क्लास देनी थी तो यहाँ पे एकीकृत शिक्षा में क्या था कि भाई जो हमारा स्पेशल साइड था उसको क्या भेजा जाता था, अलग कक्षा में भेजा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई जो नियमित कक्षा है, जो अलग से जो रिसोर्सेज अगर यूज होंगे, अगर मान लो कोई ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड चाइल्ड है, तो उसको अगर पढ़ाना है तो उसको अलग रूम में लेके जाते थे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या करेंगे कि जो ब्रेल लिपि वाली जो बुक्स है, उन बुक्स को ही जो नियमित जो रेगुलर कक्षा है उसके अंदर लाया जाए, तब बच्चे को सिखाया जाए। ओके, यानी बच्चे को बिल्कुल 1% भी ये महसूस ना हो कि भाई वो क्या है, सबसे अलग है और वो कुछ कर पाने में क्या है, अक्षम है, सक्षम नहीं है। बच्चे को इस प्रकार का बिल्कुल भी महसूस ना हो, वो हमारी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। अब जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, भाई बच्चे को क्लास में से उठाते थे कि भाई चलो बेटा तेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तेरे को मैं अलग रूम से लेके जाता हूँ, वहाँ अलग रूम में आपको समझाऊंगा। तो बच्चे को क्या होता था, हीन महसूस होता था ना। संवेदनशीलता की इस सिस्टम में क्या थी, कमी थी। तो इसी को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया गया है, समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा में अगर बच्चे को किसी अलग चीज की जरूरत पड़ रही है, मान लो कोई बच्चा चलने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए जो व्हील चेयर है वो कहाँ लाई जाएगी, क्लास में लाई जाएगी। ये सारा काम कौन करेगा, एजुकेशन सिस्टम करेगा। ठीक है। तो ये क्या था भाई, समावेशी शिक्षा थी हमारी। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। अगर आप लोग ये मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हो, मेरी को आप लोग पूछते हो कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरी पूरी कोशिश है कि 15 तक आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को क्या करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ पे एक छोटी सी अमाउंट आपको पे करनी है, उसके बाद आपको जीमेल आईडी पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो समावेशी शिक्षा है इसके उद्देश्य क्या थे, यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया ना। ओके। तो देखो भाई, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, वैसे आप ये खुद ही बता सकते हो क्या उद्देश्य हो रहे होंगे। भाई सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, भाई इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, वो बच्चे को क्या महसूस करवाती थी, हीन महसूस करवाती थी। तो बच्चे को हमें क्या नहीं महसूस करवाना, भाई हीन महसूस नहीं करवाना। उसके अंदर जागरूकता की भावना का क्या करना है, विकास करना है कि हाँ वो भी सबके बराबर है, वो भी कुछ कर सकता है। सब बच्चे उसी दिमाग के हैं, उसी मतलब सभी बच्चों को सभी चीजें मिल रही हैं, तो वो भी कुछ अलग कर सकते हैं, वो भी आगे जा सकते हैं। सभी बच्चों को क्या जोड़ा जाता है, मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, चाहे वो क्रिएटिव चाइल्ड हो। भाई क्रिएटिव चाइल्ड है तो आप जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस बच्चे को मतलब किस प्रकार की एक्टिविटी में लगाता है। टीचर उसको सभी के साथ रखते हुए ही उसको क्या करेगा, अलग से होमवर्क दे देगा, अलग से उसको कुछ प्रोजेक्ट करना दे देगा। तो ये होता है समावेशी शिक्षा का काम। ओके। शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा, भाई सभी को इक्विटी का आधार दिया गया है। बच्चे क्या बनेंगे भाई, इससे आत्मनिर्भर बनेंगे। अब जो बेचारे हैंडीकैप जो पर्सन थे वो क्या करते थे, स्कूलों में जा नहीं पाते थे, लेकिन अब जो स्कूलों का जो सिस्टम है इस प्रकार से कर दिया गया है कि बच्चे जा पाएंगे। सभी बच्चों की भ्रांतियों को दूर, भाई धर्म के आधार पर किसी भी आधार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, उनके अंदर जो भी डिफरेंसेस है सब क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़ना। भाई जो असमर्थ बालक थे, मान लो कोई भाई धर्म जाति के आधार पर छुआछूत का कोई शिकार हो रहा था, या किसी को पैर में प्रॉब्लम थी, किसी के हाथ में प्रॉब्लम थी, तो वहां पे सभी बच्चों को जब एक साथ जोड़ा जाएगा, एक साथ माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सभी बच्चे क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। वो सामाजिक सांस्कृतिक की जो मुख्य धारा है उसके साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो ये क्या है भाई, एक अच्छा कंसेप्ट है। ये सारे इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या है भाई, उसके उद्देश्य हैं, उसके एम्स हैं। ओके। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो हमारी समावेशी शिक्षा है, उसका नेचर किस प्रकार का होना चाहिए। तो भाई किस प्रकार का होना चाहिए, सभी बच्चे क्या हों, सम्मिलित हों। जो भी असमर्थ बालक हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो सब कक्षा कक्ष में की जाएं। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और वो कहाँ की जाएंगी, कक्षा के अंदर ही बच्चों को क्या की जाएंगी, वो प्रोवाइड की जाएंगी सारी चीज़ें। या फिर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसको भी अलग से होमवर्क दिया जाएगा, सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चला जाएगा। वो क्या कहलाता है, हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। अब समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई भाई, एक तो समानता के सिद्धांत हेतु, मानसिक विकास करने हेतु, अधिक वैसे बचने हेतु। बच्चों के लिए जब अलग से क्लासेस लगाई जाती थी तो क्या करना पड़ता था भाई, अलग से खर्चा करना पड़ता था, अलग से रूम अरेंज करना पड़ता था। अब उसी रूम के अंदर सारे जो
ज़रूरत की चीज़ें हैं सभी उसी रूम के अंदर लाई जा रही हैं, शिक्षा को एक किया जा रहा है। ये किसके ऊपर बेस है? हमारी इक्विटी के ऊपर बेस है। ध्यान रखें किसके ऊपर बेस है? इक्विटी के ऊपर बेस है। ओके, क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समावेशी शिक्षा का जो मैं समझाना चाह रही थी सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ क्या कर देना है? शेयर कर देना है, जो भी एस्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कल जो हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो स्पेशल, अभी हमने स्पेशल साइड देख लिया किस किस प्रकार के होते हैं। तो दो तीन हमारे कंसेप्ट आ जाते हैं, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबल्ड। तो ये जो 4-5 कंसेप्ट हमारे आ जाते हैं, क्षति क्या होती है, नुकसान क्या होता है, डिसेबल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाने वाली हूँ। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग में। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।